हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉरगेटिंग, इस लेसन का अध्ययन करेंगे। इस लेसन को रॉबर्ट लैंड द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और इनका जीवन काल जो है वो 1949 तक रहा। प्रस्तुत लेसन में जो ऐसे है एक प्रकार का, इसमें भूलना यानी विस्मृति मानव मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस बारे में इसमें चर्चा की गई है और इस निबंध में रॉबर्ट लैंड ने ये स्पष्ट किया है कि भूलना एक आम लक्षण है। हम में से अनेक व्यक्ति सामान्यतः आवश्यक बातों को याद रखते हैं, फिर भी कई बार अनेक बातों को भूल भी जाते हैं। भूलना या विस्मृति जो है वो एक रोचक निबंध है और इसको बहुत ही विनोदी तरीके से व्यंग के रूप में और हास्य के रूप में जो है वो पोएट द्वारा जो है वो राइटर द्वारा चित्रित किया गया है इस लेसन में। तो आइए लेसन का जो है वो आरंभ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेसन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन है, ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल लास्ट बाय रेलवे ट्रैवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट ए ग्रेट लंडन स्टेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. A list of articles, वस्तुओं की सूची, लास्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स, जो खोई गई थी रेलवे के यात्रियों द्वारा, एंड नाउ ऑन सेल, और अब बिक्री हेतु, एट ए ग्रेट लंडन स्टेशन, लंदन के एक बड़े स्टेशन रेलवे स्टेशन पर, हैज़ बीन पब्लिश्ड, प्रकाशित हुई। अर्थात रेलवे के यात्रियों द्वारा जो सामान खोया गया था उनकी सूची लंदन के एक विशाल या बड़े रेलवे स्टेशन पर प्रकाशित हुई। एंड मैनी पीपल हु रेड इट हैव बीन एस्टोनिश्ड, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको पढ़ा वो आश्चर्यचकित रह गए। एट द एब्सेंट माइंडनेस ऑफ देयर फेलोज, अपने दोस्तों की विस्मृति पर, उनके भुलक्कड़पन पर आश्चर्यचकित रह गए। इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वेयर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, यदि सांख्यिकी आंकड़े, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स का मतलब सांख्यिकी आंकड़े, वेयर अवेलेबल, उपलब्ध हों ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर, अर्थात विस्मृति पर या भुलक्कड़पन पर सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध हों, हाउएवर आई डाउट, फिर भी मुझे शंका है, whether it would be found that absent mindedness is common, कि ये जो विस्मृति है, जो absent mindedness है, ये कॉमन रूप में अर्थात साधारण रूप में पाई जाती है। It is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder, अर्थात efficiency का मतलब होता है कुशलता और inefficiency अकुशलता। इसको इस तरह से इसका मीनिंग जानेंगे कि इट इज़ द एफिशिएंसी रादर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी अर्थात मनुष्य की जो स्मृति है वो इनएफिशिएंसी यानी अकुशलता की तुलना में ज़्यादा कुशल है। अर्थात यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो मनुष्य की जो स्मृति है, जो उसकी याददाश्त है, वो कॉमन रूप में यानी भूल जाना जो है वो उसकी एक कुशलता है यहाँ पे। एंड मॉडर्न मैन, इसको फिर से देखते हैं। इट इज़ द एफिशिएंसी रादर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर, दैट कंपेल्स, जो कि कंपेल करती है अर्थात जोर देती है, माई वंडर, मेरे आश्चर्य को, अर्थात मेरे आश्चर्य को ये बढ़ाती है कि जो मानव की जो स्मृति है, जो याददाश्त है, वो उसकी अकुशलता की तुलना में एक प्रकार से कुशलता है। अर्थात ये साधारण है कि मनुष्य जो है वो भूलता है और इसी कारण हमारी जो हमारा आश्चर्य है वो बढ़ता है।
मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स। मॉडर्न मैन अर्थात आधुनिक व्यक्ति इवन रिमेंबर्स द टेलीफोन नंबर्स, यानी उसको टेलीफोन नंबर्स भी याद रहता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के एड्रेस को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस, गुड विंटेजेस यानी अच्छी शराब, अर्थात वो अच्छी शराब की जो तिथि होती है उसे भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वो दोपहर के खाने और रात के खाने की जो अपॉइंटमेंट होती है उसे भी याद रखता है। हिज मेमोरी इज क्राउडेड विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स। क्राउडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स भरी हुई, अर्थात हिज मेमोरी इज क्राउडेड, उसके जो याददाश्त है, जो स्मृति है वो भरी होती है विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स, हीरो के नाम से, हीरोइंस के नाम से, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम से, फुटबॉलर्स के नाम से और हत्यारों के नाम से उसकी स्मृति, उसकी याददाश्त भरी होती है। He can tell you what the weather was like along past August and the name of the provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. He can tell you what the weather was like in long past August, अर्थात बीते पिछले अगस्त के महीने में मौसम कैसा था वो तुम्हें बता सकता है। एंड द नेम ऑफ प्रोविंशियल होटल, अर्थात क्षेत्रीय होटल के बारे में भी वो बता सकता है। एट विच ही हैड, जिसमें कि उसने किया ए वाइल्ड मील, वाइल्ड मील का मतलब होता है कि खराब भोजन। ड्यूरिंग द समर, गर्मी के मौसम में, अर्थात एक क्षेत्रीय होटल में गर्मी के मौसम में उसने जो सबसे खराब भोजन किया उसके बारे में भी वो आपको बता सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ again he remembers almost everything. In his ordinary life अर्थात साधारण, ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब होता है कि सामान्य जीवन। अगेन ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर का मतलब याद रखने की कामना की जाए, अर्थात अपने सामान्य जीवन की वो अधिकतर प्रत्येक बात को याद रखता है जिसकी याद रखने की आशा या कामना की जाती है। एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर अर्थात याद रखने की कामना की जाती है, वो उसे याद रखता है। हाउ मैनी मेन इन ऑल लंडन फॉरगेट ए सिंगल आइटम ऑफ द क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। हाउ मैनी पीपल या हाउ मैनी मेन इन ऑल लंडन, अर्थात कितने व्यक्ति लंदन में प्रातःकाल वस्त्र पहनते हुए केवल एक वस्त्र भी पहनना भूल जाते हैं, अर्थात जो वो वस्त्र पहनते हैं उनमें एक वस्त्र पहनना भूल जाते हैं। नॉट 1 in 100, अर्थात नॉट 1 in 100 यानी 100 में एक भी नहीं। परहैप्स नॉट 1 in 10,000, शायद 10,000 में एक भी नहीं। हाउ मैनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस। हाउ मैनी कितने लोग ऑफ देम उनमें से फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर भूल जाते हैं सामने के दरवाजे को बंद करना, व्हेन लीविंग द हाउस जब घर से निकलते हैं। स्केर्सली मोर, स्केर्सली मोर का मतलब मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा, यानी बहुत ही कम। ओके, स्केर्सली मोर का मतलब होता है कि बहुत ही कम संभावना ऐसी है कि कोई भी घर से निकलते समय दरवाज़ा बंद करना भूल जाता होगा। नेक्स्ट, एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। ठीक है, एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे मतलब और ऐसा दिन भर होता रहता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। एंड सो इट गोज अर्थात ये चलता रहता है, ऑन थ्रू द डे पूरे दिन, और ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग्स अर्थात प्रायः प्रत्येक आदमी, ऑलमोस्ट यानी प्रायः या लगभग प्रत्येक आदमी उचित समय पर ठीक वस्तु को अपने दिमाग में रखता है।
यहाँ पे ध्यान दे देखें, ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग। रिमेंबरिंग मतलब ध्यान रखता है, याद रखता है, टू डू द राइट थिंग अर्थात सही कार्य करना, एट द राइट मोमेंट सही समय पर, टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड जब तक कि ये बिस्तर पर जाने का समय न हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं पैराग्राफ। And then the ordinary man seldom forget to turn off the lights before going upstairs. And then the ordinary man, और तब साधारण व्यक्ति, यहाँ से देखें, और तब साधारण व्यक्ति जो होता है वो सीढ़ियों से ऊपर जाने से पहले बत्तियां बुझाना मुश्किल से ही भूलता है। इस लाइन को एक बार और देखते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी मीनिंग समझ में आए। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट, सेल्डम का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, हार्डली, फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स, मुश्किल से भूलता है लाइट को बुझाना, बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, सीढ़ी के ऊपर जाने से पहले। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection। अब यहाँ से देखते हैं कि there are, it must be admitted, it must be admitted का मतलब होता है ऐसा मान लिया जाता है या मान लिया गया, ये स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। it must be admitted, ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि some matters, कुछ मामले में, in the regard to which the memory works, अर्थात कुछ ऐसे मामले जिनके संबंध में स्मृति अपने स्वाभाविक रूप से काम करती है, पूरी तरीके से काम करती है, विच द मेमोरी वर्क्स विद लेस देन, अर्थात पूर्ण रूप से तो काम करती है, लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, ये स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका यहाँ से स्टार्ट से इसकी मीनिंग देखते हैं कि देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, ये स्वीकार किया जाना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके संबंध में स्मृति अपने स्वाभाविक रूप से कम पूर्णता, लेस देन अर्थात कम पूर्णता के साथ कार्य करती है। इट इज़ ओनली ए वेरी मेथोडिकल मैन, मेथोडिकल मैन का मतलब होता है कि बहुत ही व्यवस्थित आदमी, एकदम नियम कानून के साथ चलने वाला आदमी। ओके, इट इज़ ओनली ए वेरी मेथोडिकल मैन आई इमेजिन हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम। इट इज़ ओनली ए वेरी मेथोडिकल मैन अर्थात, और देखिए यहाँ पे मेथोडिकल मैन के बाद लिखा हुआ आई इमेजिन, मतलब मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही व्यवस्थित अच्छे रूप से चलने वाला व्यक्ति सदैव उन दवाओं को लेना पसंद करता है जो उसके डॉक्टर के द्वारा उसके लिए प्रस्तावित की जाती है। ठीक है, हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब फॉर हिम, अर्थात उसके डॉक्टर ने उसको बताया, उसको प्रिस्क्राइब किया। दिस इज़ द more surprising because medicine should be one of the easiest thing to remember। अब देखें यहाँ से, this is the more surprising, ये अपेक्षाकृत अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि मेडिसिन जो दवाएं हैं should be one of the easiest, सबसे आसान चीज़ है to remember, याद करने के लिए। as a rule, नियम पूर्वक, it is supposed to be, ये माना जाता है to take before, during or after meals and the meal itself should be a reminder of it। as a rule, ये माना जाता है, as a rule का मतलब नियम पूर्वक, नियम अनुसार, it is supposed, ये माना जाता है to be taken, दवा खाने के लिए या लेने के लिए, before, during और after, पहले, बीच में या बाद में खाने के, अर्थात खाने के पहले, खाने के दौरान या खाने के बाद में दवा लिया जाता है, ये एक नियम है, ऐसा माना जाता है। एंड द मील, और जो भोजन होता है, इट सेल्फ शुड बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, अर्थात भोजन खुद इस बात की याद दिलाता है कि हमको दवा लेना है कि नहीं लेना है। द फैक्ट रिमेन्स हाउएवर दैट फ्यू बट द मॉरल गियॉन्स रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ से देखें, द फैक्ट रिमेन्स,
अर्थात द फैक्ट रिमेन्स का मतलब होता है कि ये एक सच्चाई है या ये भी एक तथ्य है, ये भी द फैक्ट रिमेन्स का मतलब ये एक सच बात है। हाउएवर द फ्यू बट मोर गियांट्स, कि बहुत ही कम नैतिक दिग्गज, यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ इन्होंने मॉरल गियांट। मॉरल गियांट का मतलब होता है नैतिक दिग्गज, गियांट का मतलब होता है जो बहुत ही मतलब नामी ग्रामी होते हैं। तो मॉरल गियांट नैतिक दिग्गज को निरंतर दवाई लेना याद रहता है। ओके, द फैक्ट यानी ये एक फैक्ट रिमेन्स, ये एक सच्चाई है कि कोई भी बहुत ही नैतिक दिग्गज आदमी हो तो उसको दवाई लेना रेगुलरली याद रहता है, ये एक तथ्य है। रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट अर्थात आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, टेल अस बताते हैं हम लोगों को दैट वी फॉरगेट, कि हम भूल जाते हैं थिंग्स चीज़ों को, बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, अर्थात हमें उनको भूलने की इच्छा होती है इसलिए हम उसे भूल जाते हैं। एंड इट मे बी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस दैट मेनी पीपुल फेल टू रिमेंबर। अब आप यहाँ से देखें कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स, हम चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि उनको भूलने की आशा करते हैं या इच्छा होती है। एंड इट मे बी दैट इट इज़ बिकॉज, और ऐसा होता है क्योंकि, और ये भी हो सकता है या ऐसा होता है इसलिए कि क्योंकि उन्हें गोलियों और दवा की खुराक लिए जाने से नापसंदगी है, अर्थात वो लाइक नहीं करते हैं। यहाँ पे पिल्स का मतलब गोली होता है। तो जो दवाएं होती हैं और दवाओं की गोलियां होती हैं उन्हें वो लेने से अनिच्छा व्यक्त करते हैं, जिससे बहुत से लोग उन्हें निश्चित समय पर लेना याद रखने में असफल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है देम रिमेंबर देम एट द अपॉइंटेड आवर्स, अर्थात निश्चित समय पर वो उन्हें नहीं ले पाते क्योंकि उन दवाओं को लेने में वो जो है वो अनिच्छा मतलब व्यक्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। देम एट द अपॉइंटेड आवर्स, उसके बाद इसमें दिस ऐड करेंगे, दिस फेल टू रिमेंबर देम एट द अपॉइंटेड आवर्स। इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती, दिस फेल टू रिमेंबर दैट एट द अपॉइंटेड आवर्स, अर्थात यहाँ पे जो है वो जो अपना राइटर है वो बोलना चाह रहा है कि गोलियाँ और जो दवाएं होती हैं उनकी खुराक जो नहीं लिया जाता उससे नापसंदगी होती है, जिससे बहुत से लोग निश्चित समय पर उसे लेना याद रखने में असफल हो जाते हैं कि हमको दवा निश्चित समय पर लेना है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, दिस डज नॉट एक्सप्लेन how it is that a lifelong devotee of medicine like myself is as forgetful of them as those who take them most unwillingly। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ टफ मीनिंग है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है सहमति या अनुमति लेना। ठीक है, आवर्स का मतलब समय, यहाँ पे आवर्स का मतलब घंटा नहीं समय है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर इट इज़ दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है आदी हो जाना, उसका एक तरीके से भक्त हो जाना, अर्थात फिर से इसकी इंग्लिश देखते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर हाउ इट इज़ दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ, इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि ऐसा क्यों होता है कि मुझ जैसा व्यक्ति, डिवोटी ऑफ माई सेल्फ लाइक माई सेल्फ, अर्थात मुझ जैसा व्यक्ति जो दवाओं का जीवन भर भक्त है। ठीक है, यहाँ पे जो डिवोटी दिया हुआ उसका मतलब भक्त होता है, वो भी उन्हें इस तरह से भूल जाता है जैसे वे अनिच्छा पूर्वक लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दोज, जैसे वो लोग, हु टेक, जो लेते हैं, देम, उन दवाओं को, मोस्ट अनविलिंगली, अर्थात बहुत ही अनिच्छा से, आधे मन से उन दवाओं को लेते हैं। द वेरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज, द वेरी प्रॉस्पेक्ट, एक नई और अत्यधिक विज्ञप्ति, सभी औषधियाँ मुझे खुशी देती हैं, अर्थात द वेरी प्रॉस्पेक्ट
ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज केयर ऑल डिलाइट्स मी। ठीक है, डिलाइट्स मी का मतलब बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं, खुशी देती हैं। तो एक नई और अत्यधिक विज्ञप्ति सभी औषधियाँ मुझे इस प्रकार से आनंदित करती हैं। येट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स। येट का मतलब होता है फिर भी। मैं औषधि को अपनी जेबों में ही रखे हुए हूँ। यहाँ पे दिया हुआ येट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स। देखिए यहाँ पे इफ़ भी लगाया हुआ है, फिर भी यदि, येट इवन इफ फिर भी यदि, आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स अर्थात मैं औषधियों को अपनी जेबों में ही रखे हुए हूँ। आई फॉरगेट अबाउट एज सुन एज द आवर्स अप्रोचेस। आवर्स अप्रोचेस का मतलब वो समय आता है, ये अर्थात मैं उन दवाओं को अपने जेब में रखे हुए हूँ, तो दवाई लेने का समय नज़दीक आ जाने पर, दवा जेब में है हमारे, बट आई फॉरगेट अबाउट एज सुन एज द आवर्स अप्रोचेज एट विच, अर्थात जब वो समय आता है दवा लेने का, आई फॉरगेट मैं भूल जाता हूँ, विच आई आर्ट टू स्वेलो इट, जो जबकि या जिसको कि हमको खाना है। स्वेलो का मतलब निगलना होता है, यहाँ पे दवा खाना है, अर्थात दवा हमारी जेब में है लेकिन जब उचित समय आता है दवा खाने का तो हम उसको भूल जाते हैं दवा को खाना। केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून आउट ऑफ द मेडिसिन पीपुल फॉरगेट टू टेक। अब देखें, केमिस्ट का मतलब दवा विक्रेता, मेक देयर फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब लक होता है, किस्मत, बट यहाँ पे मेक फॉर्चून का मतलब पैसा कमाना है। आउट ऑफ द मेडिसिन, उन दवाओं से, पीपुल फॉरगेट टू टेक, जिसको लोग लेना या खाना भूल जाते हैं, अर्थात दवा विक्रेता उन दवाओं से अधिक पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, जिनको बहुत सारे लोग लेना भूल जाते हैं। तो उन दवाओं को बेचकर दवा विक्रेता बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है फॉरगेटिंग, सेकेंड चैप्टर रॉबर्ट लेंट द्वारा रचित है। तो इसका वन पार्ट ये है जो अभी हमने इतना आपको स्टडी किया हम लोगों ने, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड होगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है ये। तो आशा करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में डाउनलोड होगा। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूवर्स से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।